Awesome. So, welcome to this video, and we will discuss some strategy on stock market. दोस्तों, मैं आपका बी डिसिप्लिन चैनल में स्वागत करता हूं और दोस्तों ये अपील करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए इसके एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके बारे में है और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में है, जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। इस समय मैं अपने घर पे हूँ जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, और ये एक अच्छा सा बैकग्राउंड मैंने तैयार किया है जो कि नेचुरलिटी को दिखाता है। क्योंकि जब कभी भी आप नेचर के करीब होते हैं तो कुछ चीज़ें आपके साथ इकट्ठी होने की कोशिश होती है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की उस स्ट्रैटेजी को जिस स्ट्रैटेजी को लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे स्ट्रैटेजी की। आज हम बात करने वाले हैं उस इंट्राडे स्ट्रैटेजी की जिस इंट्राडे स्ट्रैटेजी में डेफिनेट आपका माइंडसेट बदलने वाला है। और इस माइंडसेट में मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस, खुद के अपने थॉट्स ये भी बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से चेंजेस करके आप कंसिस्टेंट रुपया, टका, मनी बनता है, कैसे बनता है, और कौन सी गलतियां जो स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर जो रोज़ करोड़ों रुपए तोड़ रहे हैं, शायद ये वीडियो अगर उन किसी एक बंदे के काम आ जाए तो दिस अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो लेट्स चैनल वाइज हम लोग इस बात की डिस्कशन करेंगे और अपनी बात को रखेंगे कैसे कैसे हमको किस किस टॉपिक पे बात करनी है। सो ओके, तो फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है रूल, यानी कि कौन सा रूल आप इंट्राडे में पकड़े। मैं आपको 10 ऐसे रूल बताने वाला हूँ जिससे आपकी न कि इंट्राडे ट्रेडिंग बल्कि आपकी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे, हर चीज़ के नज़रिए आपके बदलने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टिक विद दिस वीडियो एंड बिना स्किप किए इस वीडियो के एक एक वर्ड्स इस वीडियो के सुनिएगा जो कि आपके ट्रेडिंग लाइफ को बदलने में पूरे कारगर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर ये वीडियो आपके लिए है, अगर इस वीडियो को सुनने में अगर आपको इंटरेस्ट है, जानने में, अगर आपको पैसे बनाने में इंटरेस्ट है, अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में इंटरेस्ट है, तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लाइफ में लेकर के आता रहूँगा। और मेरी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट विद इन अ वीक मैं 3 से 4 वीडियो ऐसे डालूँ जिससे आपके फाइनेंशियल गोल के लाइफ में चेंजेस आए और आप उस चेंज से पैसे बना पाओ। और वो पैसे जो आप अपने फैमिली के लिए, अपने गिफ्ट हो या अपने मदर के लिए साड़ियाँ हों, कार हो, घर हो, ये सब अपने फैमिली के लिए आप कर सको। अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर अब तक आप मुझे सुन रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मुझे प्रेरणा मिलती है। और मेरे में अगर कोई कमी रह गई हो या मुझ में अगर कोई गलती दिख रही हो, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि मैं अपनी किस चीज़ों में बदलाव करूँ। आइए बिना समय वेस्ट किए हम बात करते हैं अपने पहले और सबसे सीरियस चीज़ों पे। व्हाट इज़ इंट्राडे? दोस्तों, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने जब शुरू में स्टॉक मार्केट में एंट्री ली थी और लोगों को जब मैं पैसे, यार मेरा इतना बन गया, हेलो काबिल भैया पैसा बन गया था, अरे कितना बना लो, अच्छा 1,000 रुपये बन गए, कौन स्टॉक ले ले रहा भैया? मैं भोजपुरी में बोल रहा हूँ, बट आपको अगर भोजपुरी समझ में नहीं आ रही हो, मैं ये बात कर रहा हूँ टिप्सटर की, जिस टिप्सटर के बेस पे आप ये सारे वीडियोस और ये सारे थॉट्स ढूंढते हो। मेरा बस एक ही कहना है, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, आपका खुद का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। कहीं अगर पेन एंड पेपर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जाओ लेकर के आओ। मैं इस वीडियो को ओके, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पेन एंड पेपर ले लिए होंगे। आपका अपना एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। दरअसल में आप जब इंट्राडे करते हो, आप बात करते हो टाइम फ्रेम की, मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ सर, मैं कौन सा टाइम फ्रेम लूँ जिससे मेरा पैसा बने। दोस्त, इंट्राडे में ट्रेडिंग रोज नहीं होती है, सिंपल इज दैट। समझ में आ रही है बात? इंट्राडे में ट्रेडिंग रोज नहीं होती है। इनफैक्ट आप ऐसे समझो, आपको काम पे जाना है, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्चर हो, या आप एनीथिंग, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप लेबर हो, किसी भी कैटेगरी में। इनफैक्ट लेबर तो पूरे इंडिया के लोग ही हैं जो हम अपने फैमिलीज़ के लिए जो भी पैसे अर्न करते हैं। बट मेरे कहने का इंटेंशन ये है, आप जो भी काम करते हो,
आपके एक काम का एक रूटीन होता है। आप गलत काम करके पैसे तो बना नहीं सकते ना। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो, सोने जा रहे हो, तो आपके पैसे नहीं बनेंगे, आपका बॉस नहीं रख सकता है। इंट्राडे सोने का मतलब ये है मेरे दोस्त, इंट्राडे भी कभी कभी सोता है, उसको भी अपने समय से काम करना होता है। स्टॉक्स रोज नहीं चलते हैं। और ये तो हो गया पहला रूल कि इंट्राडे ट्रेडिंग रोज नहीं की जाती है। आप अपने नंबर ऑफ ट्रेड कम करो, आप अपने नंबर ऑफ ट्रेडिंग में सुधार लाओ। जो ट्रेड आप कर रहे हो वो ट्रेड किस कंपनी में कर रहे हो और उस कौन सी कंपनी में आपको ट्रेड करनी है, इसका एक पहले रूल है इंडेक्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट है ये, ध्यान से समझिएगा। आप निफ्टी 50 में ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, मैं ऑप्शन की एनालिसिस पर डे डालता हूँ। निफ्टी 50 की एनालिसिस इसलिए रोज़ डालता हूँ क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी कम होती है। निफ्टी 50 में वैसी कंपनियाँ हैं जिसमें वोलेटिलिटी कम है। सो आप अगर इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे के लिए सबसे पहला रूल है कि इंट्राडे में ट्रेडिंग रोज नहीं होती है। इस चीज़ को आप इतनी गंभीरता से समझना कि अगर आपको, वो मेरे अपने बिहार में कहते हैं चुनना, अगर आपके अंदर चुनना है ना, वो चुल जो गाना याद नहीं, वो नहीं, सॉरी, जो आपके अंदर ये चुल है ना, मुझे रोज ट्रेड करना है, तो भाई तेरे घर में अगर पैसे ज़्यादा है ना तो ले जाके दे दे भाई, किसी गरीब को दान कर देने का ना, किसी गरीब को दान कर दे, किसी आदमी को दे दे भाई। रोज ट्रेडिंग इंट्राडे के लिए नहीं बनी है। ओके, अब बात करते हैं टाइम फ्रेम कौन सा होगा। बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट और 15 मिनट, आपने कई सारे वीडियोस में भी सुने होंगे। इस में भी मैं भी आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम इजी टू इजी है, आप किसी भी टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो। दूसरा, स्टॉक सिलेक्शन रूल। जी हाँ दोस्तों, ये इस पे मैं पूरे दिन, मतलब 2 से 3 घंटे भी अगर मैं इस वीडियो में अगर बात करूँ तो शायद ये वीडियो एंड नहीं हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन बिना स्किप किए हुए इस वीडियो में बने रहिए। स्टॉक सिलेक्शन रूल, कैसे स्टॉक आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखने हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले वॉच लिस्ट, अगर 7 का, अगर आप जीरोधा में अकाउंट आपको खोलना है, मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको जीरोधा में अकाउंट खोलना है तो प्लीज़ आप उस लिंक से जाकर के अकाउंट ओपन करना। जीरोधा की अगर बात की जाए तो जीरोधा में आपने वैसे वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करने हैं जिसका पीबी रेशियो 20 से कम ना हो। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग 7 to 15 डेज और 20 डेज मैक्स टू मैक्स आप जा सकते हो, वीक भी जा सकते हो। तो मेरे लिए, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास कैसे वैसे स्टॉक होने चाहिए। सबसे पहला, वॉच लिस्ट 1 में आपके इंडेक्स होने चाहिए, और इंडेक्स होता क्या है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी MNC, निफ्टी नेक्स्ट 50। ये सारे इंडेक्स आप जब सर्च करोगे ना, आपके ये सारे इंडेक्स आपके वॉच लिस्ट में नंबर 1 में होने चाहिए। आपने करना क्या है, आज की ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होने के बाद आपने डे चार्ट खोलना है। हेलो, सुन रहे हो? आपने डे चार्ट खोलना है और उस डे चार्ट में आपने ढूंढना है ब्रेकआउट। जी हाँ, ब्रेकआउट और सपोर्ट। किसी में ब्रेकआउट आया है, कोई कहाँ सपोर्ट लिया है, और मैं आपको अभी हम खुद रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी से रूबरू होते हैं तो इंटरेक्शन अच्छा बनता है। मैं आपको लाइव अपने सिस्टम पे लेके चलूँगा और वहाँ बताऊँगा कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे ढूंढनी है। तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, स्टॉक सिलेक्शन रूल बताया, जिसका पीबी और जिसका ROC 20 से कम है वो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में नहीं होने चाहिए। सिंपल है, नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट आपको 5 चीज़ें देखनी है। अगर आप नंबर 1 से रूल करो, ROC, ROE, इन दोनों का 20 से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, उस स्टॉक का कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। प्रोमोटर मिनिमम 60% से कम नहीं होने चाहिए।
FIS और DIS की होल्डिंग प्रॉपर उसमें इंक्रीजिंग दिखनी चाहिए। अगर इतना काम आप कर ले गए ना, ये 5 चीज़ कर ले गए ना दोस्तों, मैं कसम से बता रहा हूँ, 1 महीने में अगर 10 ट्रेड मिलते हैं आपको और उस 10 में से 7 ट्रेड 5 ट्रेड चल जाते हैं ना 1:3 के हिसाब से, दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे आपकी ट्रेडिंग किस नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। यूं आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, या हो सके तो आप रिवर्स करके बार बार इस वीडियो को सुनने की कोशिश करना। वॉच लिस्ट, अगर एक वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक ऐड होते हैं दोस्तों, तो आपको कम से कम 200 स्टॉक, 5000 NSE 5000 BSE 1600 NSE, रोज़ IPOs आ रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं। अगर 150 स्टॉक पे भी आप काम करते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जो वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स रहेंगे आपको खुद पता चलेगा, आप समुंदर में तैर रहे हो यार। हेलो, अरे का हो, कौन स्टॉक ले ली भैया, अरे ले ला, आज टाटा मोटर खरीद ला हो। अरे टाटा मोटर क्यों ट्रेड करूं मैं, उसमें कचरा कंपनी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ना ही मुझे उसका मैनेजमेंट समझ में आया, ना ही उसका परफॉर्मेंस, ना ही Q3 का रिजल्ट्स। मतलब मैं उस बंदे में क्यों पैसा लगाऊं जिस बंदे का रिकॉर्ड ही बुरा है। सिंपल से आप समझो, वो आपका बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा है, अरे आप देखते हो बचपन से फेल हो रहा है, आपको जब ये सुनने को मिले, अरे यार ये तो फर्स्ट डिवीजन से पास, अरे फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, सरप्राइजिंगली आप उस लड़के को क्यों हुए, क्योंकि आप वो सरप्राइज इसलिए हुए क्योंकि आपको उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है। कल की डेट में टाटा मोटर 5 लाख के वहाँ पे चला जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने जब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपके पास वैसे स्टॉक होने चाहिए जिसका ROE और ROC 20% से कम ना हो। वो 5 थंब रूल है जो मैंने आपको दिए हैं। आइए अगले तो मैं यहाँ बात कर चुका रूल पे, कौन सा टाइम फ्रेम, दूसरा मैं स्टॉक सिलेक्शन रूल आपको बता चुका हूँ, तीसरा वॉच लिस्ट बता चुका हूँ। चौथे की बात करें, उन स्टॉक में ट्रेड करना है, आपका चौथा पॉइंट मैंने दिया जिसका ROC और ROE मिनिमम 20% से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 20% से ज़्यादा होना चाहिए। पर डे ट्रेड इंट्राडे में नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया। सप्लाई एंड डिमांड रेशियो, इस पे मैं आपको अपने सिस्टम पे बताऊंगा कि एक्चुअली में आपको सप्लाई एंड डिमांड रेशियो पे ट्रेड कैसे करना है, और आपको एक A+ ग्रेड की ट्रेड, मैं ट्रेड को 3 कैटेगरी में बांटता हूँ, A+, A+, और सिंपल है Z, यानी कि जिसमें ट्रेड नहीं करना है वो Z कैटेगरी के स्टॉक होते हैं। A++, यानी कि A+ वाले वैसे स्टॉक जो मेरे 3 स्टॉक ढूंढने हैं, 4 स्टॉक ढूंढने हैं, 5। जब आपका पोर्टफोलियो अगर 1 लाख का है तो 1% से ज़्यादा के रिस्क पे आपको ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सी बात समझ रहे हो, आपने इंट्राडे ट्रेडिंग 1% से ज़्यादा के रिस्क में नहीं करना है। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 1% के रिस्क से ट्रेड करते हो, नंबर ऑफ ट्रेड कितने हो गए, 100। एक दिन में अगर आपने 1 ट्रेड लिया है ना, क्या 100 ट्रेड नहीं चलेंगे? सच में क्या 100 ट्रेड नहीं चलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, आप करके देखना दोस्त। 10 में कम से कम गिरी हालत में आपके ट्रेड, अगर आपने एक पर्टिकुलर सेटअप पे ट्रेड लिया है, आपका ट्रेड चलेगा। डिपेंड ये करता है आपने स्टॉक सिलेक्शन कैसा किया है, आपने ट्रेड कैसे लिया है, आपकी एंट्री क्या है, आपकी एग्जिट क्या है। अगर इन सारे बातों में अब तक आप इस वीडियो पे बने हुए हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, प्लीज़ एक लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे चलते हैं, चार्ट से प्यार करना सीख लो। एक्चुअली में जब कभी भी हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल करते हैं, आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं पता है, आप चार्ट पे काम करना शुरू करो। एटलीस्ट 10 से 15 चार्ट आप ऐसे एनालिसिस करो जिसमें आप सपोर्ट ढूंढ पाओ, रेजिस्टेंस ढूंढ पाओ, पुल बैक ढूंढ पाओ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रायंगल ब्रेकआउट, फ्लैग ब्रेकआउट, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, ये सारे जो चार्ट्स पैटर्न, जब आप चार्ट्स देखोगे ना, आप विश्वास मानना 1 साल 1 ईयर। दोस्त मैं जब आया था, एक मेरे मित्र हैं, मैं उनका नाम या नहीं लेना चाहूँगा, उनसे उन्होंने बताया यार तू कॉल ले ले, हेलो हाँ 17,000 की कॉल ले ले तू, चल बन रहा है तेरा पैसा, हाँ हाँ बन रहा है, अभी भागेगा ऊपर जाएगा। फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस,
सेमिनार, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए दोस्तों, सच में कमाल के थे। जो मेंटर्स मुझे मिले बहुत कमाल के थे। बट एक बात मैं आपको बता दूं, किसी के कहने से निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, किसी के कहने से निफ्टी ऊपर नहीं जाने वाला। निफ्टी को सेलर और बायर ही ऊपर लेके जाते हैं, मेरे तेरे कहने से निफ्टी ऊपर नहीं जाता है। आइए आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको 10 ऐसे स्टॉक बताऊंगा इस वीडियो में, जिसमें केवल उस 10 स्टॉक में अगर आप अपने ट्रेडिंग को देखोगे ना, विद इन 6 मंथ आपके 1 लाख के अगर 1,40,000 नहीं हो पाए ना, तो ये अभिषेक कुमार कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। 30 जून, ये जैन चल रहा है ना, चलो 30 जुलाई कर देते हैं। 30 जुलाई तक अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपकी ट्रेडिंग पोजीशन कहाँ तक जानी है वो आपका पोर्टफोलियो बताएगा। ओके। जब कभी भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको डेली चार्ट एनालिसिस नहीं आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग उस बंदे के लिए है जिस बंदे का डेली चार्ट एनालिसिस वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना जानता है, किस लेवल पे उसे एंट्री लेनी है, किस लेवल पे उसे एग्जिट करना है। अगर ये वो जानता है तो ये वो इंट्राडे ट्रेडिंग ढूंढ सकता है। और लास्ट मैं आपको ये कहूँगा, मत पैसे तोड़ो यार। किसी एक सेटअप पे ट्रेड लेने की कोशिश करो, किसी एक पर्टिकुलर रीज़न के साथ जब आप एक ट्रेड लेते हो, जैसे कोई एक ट्रेंड लाइन चली और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, मैं इस ट्रेंड लाइन के नीचे लूँगा। अगर ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटा, मैं इस सपोर्ट के नीचे लूँगा। अगर यहाँ से ऊपर निकल गई, मेरा एग्जिट है। और सबसे नंबर 1 रूल जो है इंट्राडे का, बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मत करना। क्राइम, इट्स क्राइम। मैं जेल में डाल देता वैसे लोगों को, तो सही बता रहा हूँ, इट्स अ क्राइम, आप मत करो। और ये दोस्तों बिना समय गंवाए हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको अपने आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग हमें करनी है वो किस थॉट प्रोसेस के साथ करनी है और क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिससे हम अपने ट्रेडिंग पोजीशन को और टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। ये सारी बातें हम इस चार्ट के थ्रू सीखने जाते हैं। दोस्तों ये सरप्राइजिंगली मैंने कोई एक स्टॉक सेलेक्ट किया है, और अगर आप देख पा रहे हों, जैसे मैं अभी एक ये जैसे हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे अभी जैसे ये खड़ा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई मैं आपको यहाँ पे कोई अपने तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये टीच करने की, ये लर्न करने की नॉलेज देना चाहता हूँ, जिससे आप अपने ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सको। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्त, यहाँ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से एक पुल बैक आया, मार्केट यहाँ पे डाउन आई, और डाउन आने के बाद जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। मार्केट फिर कंटिन्यू यहाँ पे आई, यहाँ से एक पुल बैक इसने लिया है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से डिमांड जोन है एटलीस्ट 17.25 के टारगेट के लिए। तो इस यहाँ पे आप ये जब तक ये सब, मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में भी बोला है कि सप्लाई और डिमांड जोन आपको देखना है। आप ये क्या देख रहे हो, आप इस अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को 1 मिनट, अगर आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बाहर तक अगर खड़े कर दो, ये ऐसे, ओके, ऑसम, ग्रेट। आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ से टच हुई, रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, रिजेक्शन, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, रिजेक्शन, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, एक हेवी रिजेक्शन। ये सारी चीज़ें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को दिखाती है कि आप अपने एनालिसिस में कैसे स्टॉक, जैसे मेरे लिए अगर आप मेरे सजेशंस को पूछें, मैं इसे A++ कैटेगरी में देखता हूँ, यानी कि ए क्लास ट्रेड का मतलब ये होता है जहाँ से आपको चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हों। आप ये देख रहे हैं, एटलीस्ट हम इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, जो कि टारगेट होगा 1363 तक का। 1350 उसको क्रॉस कर लेते हैं, और यहाँ पे आज की डेट में एक फ्रेश एंट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस हमारा 1095 का होगा, 1095 यानी कि अप्रॉक्स 1150 का स्टॉप लॉस है। हम यहाँ पे टारगेट बैठ रहे हैं 1363, एटलीस्ट ये हमारा 17 से 20% का टारगेट होगा। तो दोस्तों ये हो गई एक हैप्पीएस्ट माइंड की,
और सडनली अगर आप कोई भी स्टॉक, जैसे सडनली मेरे मुंह में आ जाता है एशियन पेंट या कोई भी LTTS, ये देखिए LTTS मैंने अपने एनालिसिस में करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक मार्केट ने पुल बैक लिया, रिजेक्शन ली, यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर एक रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, फिर ये एक गया, फिर एक रिजेक्शन आया, फिर यहीं से आप देख रहे हैं यहाँ से जो रिजेक्शन मिला है इसको इसने एक अच्छे पुल बैक को दिया है। मैं यहाँ से एटलीस्ट 25% के टारगेट के लिए बैठूँगा। अब बात आती है सर ये तो आप बता रहे हो ये तो एक दिन में टारगेट अचीव होगा, नहीं, ऑब्वियसली सी बात है। दोस्तों आप एक चीज़ बताओ, जब आपकी एंट्री आज की डेट में अगर आप 4700 पे LTTS को बाई करते हो, आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो 4200 पे और 4256, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अपने टारगेट को कैसे सेट करता हूँ। एंट्री ऐसे मैंने लिया 4698 पे, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस हो गया मेरा, मान के चलो आप 4262, ये 4262 इज इक्वल टू 436 पॉइंट का हम यहाँ SL मेंटेन कर रहे हैं। तो टारगेट क्या होगा, 436 का SL है तो इसका 2 गुना, बट यहाँ पे 25% के टारगेट के लिए हम बैठ रहे हैं दोस्तों, या तो SL हिट या तो टारगेट हिट। अब आप ये कहोगे सर ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आप ये बताओ आप इंट्राडे करके आप अपने रिस्क को कितना मैनेज करते हो। आप अगर एक हफ्ते में अगर आप 10 ट्रेड नहीं, अगर आप 2 ट्रेड नहीं, 3 ट्रेड नहीं, 4 ट्रेड नहीं, मैंने देखा है एक दिन में लोग 4 ट्रेड लेते हैं। SL 500 के हिसाब से क्रॉस करके चलो तो 2000 रुपये तोड़ते हैं। यहाँ तो एक अच्छे रीज़न पे सब हम ये ट्रेड इसलिए ले रहे हैं कि हम देख रहे हैं यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से 2 बार रिजेक्शन लिया, उसके बाद तीसरी बार आया और यहाँ से फिर पुल बैक हुआ है। तो ये इसके कहने का सिंपल सा मीन ये है दोस्तों कि आपको वैसे समय पे एंट्री लेनी है जहाँ पे आपको एक क्लास ट्रेड दिख रहा हो। अगर आप मेरी बात अगर आपके दिल तक पहुंच पा रही है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हाँ सर मुझे आपकी ये बात अच्छी लग रही है, भाई है, दोस्त है, कोई भी हो सकता हूँ मैं आपका। तो एक अच्छे सेटअप पे ये आपका डिमांड जोन हो गया, ये आपका सप्लाई जोन हो गया। यहाँ पे सेलर हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी सेलर आए, यहाँ पे भी सेलर आए, यहाँ पे भी सेलर आए, मेरा यहाँ 20% तक कट मिल गया टारगेट, यार क्या दिक्कत है। हाँ, बट हम इसको पोजिशनल व्यू से नहीं देखेंगे, हम इसको स्विंग व्यू से देखेंगे। एक अच्छा स्विंग देखिए लिया, एक अच्छा स्विंग, फिर एक अच्छा आया। ये डिप जो है पोजिशनली 2 महीने 3 महीने में अगर आपको 1,00,000 का 25,000 रुपये मिल जाता है, आप ये बताओ आपने इसमें क्या दिक्कत है। आप अपने ट्रेडिंग को कैटेगराइज करो, एटलीस्ट तब कैटेगराइज करो जब आपने पता है कि मेरा इंट्राडे ट्रेड कब और कैसे चलना है। जैसे ये हो गया डेली फ्रेम पे एनालिसिस, ये डेली मैंने कर लिया। जैसे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, 2 बनाया, एक आज रेड बना दिया। आपको ये देखना है आप स्टॉप लॉस कितना मेंटेन कर सकते हो, कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिवॉर्ड ले सकते हो। अगर कल की डेट में मार्केट LTTS के यानी कि 4780 को ब्रेक करती है, मैं आपको एक एनालिसिस अपनी बता रहा हूँ, मैं इसमें एक कॉल की पोजीशन बनाता या मैं इसमें इंट्राडे ट्रेड करूँगा अगर ये अपने हाई को ब्रेक करती है तो सिंपल सा एनालिसिस ये समझना है, जब मार्केट एक अपमूव की तरफ चल रही हो तो आप उसमें 10, 15, 20, 25 महीने 2 महीने के लिए क्यों नहीं रुक सकते भाई, जिसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिसमें आपका प्रॉफिट बुकिंग अच्छा है, जिसमें आपका टारगेट अच्छा है। आप स्टॉक मार्केट में आए हो बिना प्लान के, अगर आप ट्रेड कर रहे हो दोस्त, आपकी ट्रेडिंग कैसे सही हो सकती है। मेरे देखने से मैं आपको जो चीज़ें आज ये बता रहा हूँ, इस एनालिसिस के लिए 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 मैंने बहुत पे किया है इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए। बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारा समय मैंने पे किया है दोस्त। बट मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, आपने बस चार्ट देखना है। यू हैव टू बी एबल टू रीड द चार्ट इन टाइप ऑफ एनी सिनेरियो। आज बजट सेशन था, आप मेरे निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल पे जाना, वो निफ्टी एनालिसिस बी डिसिप्लिन चैनल पे, और उस चैनल पे देखना मैंने कल आपको क्या बताया। बजट जैसा या मार्केट क्राइसिस या ओमिक्रॉन, मार्केट अपने ओपनिंग को डिसाइड करती है कि आपने ट्रेड कैसे करना है।
आप एनालिसिस की वीडियो देखना, उसमें बहुत सारी डिसिप्लिन की बातें सुनने को मिलेंगी। हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है दोस्तों, आपके ट्रेडिंग के लिए ये वीडियो अगर आपके हार्ट को मेरे साथ अगर टच कर पा रहा है थोड़ा सा भी दोस्त, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और लाइक बटन कीजिए। एटलीस्ट मुझे ये फील होना चाहिए कि मैं जो चीज़ें आपके साथ बांट रहा हूँ, आपका कमेंट, आपका लाइक ही मेरे लिए सब कुछ है। तो दोस्तों अभी जैसे कोई भी बात कर लो, मेरे मुंह में आया एशियन पेंट, चलो एशियन पेंट देख लेते हैं कैसे ड्रॉ करना है। ओके, एशियन पेंट, थोड़ा सा नेट का, हाँ ओके कोई नहीं, ग्रेट। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अगर आपने ड्रॉ करना है, जैसे मुझे अगर ड्रॉ करना है, ग्रेट, मैं इसमें आओ आपको एक डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मार्केट का यहाँ से जब टूटा है, एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली है, देख रहे हो आप, यहाँ से एक अच्छी सेलिंग, अब ये सपोर्ट हो गया, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक लिया, मार्केट करेक्ट यहीं पे आई है। तो क्या हम ये एजम्पशन नहीं कर सकते कि रीज़न के साथ कि मार्केट यहाँ से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ली और फिर पुल बैक की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे हम एटलीस्ट कितने टारगेट के लिए बैठ सकते हैं? हमारा टारगेट जो होगा एशियन पेंट में वो कम से कम 20% का हो रहा है, 5 कम से कम 20, यानी कि हम ये टारगेट बैठ रहे हैं 3600 के टारगेट के लिए। बात समझने वाली है दोस्तों, आपने ट्रेड करना है एक सेटअप, एक रीज़न के साथ। आपने क्या सोचा है जो इस ट्रेड में आप इन कर रहे हो? लोग सर मुझे इंट्राडे बता दो ना, यार इंट्राडे का टाइम फ्रेम अगर आप चूज़ करते हो ना, जैसे आपको 7 या 10 दिन के लिए ट्रेड लेना है, 2 या 4 दिन के लिए लेना है, देन गो फॉर इट एटलीस्ट 30 मिनट। आपने 30 मिनट्स के चार्ट पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 30 मिनट का चार्ट आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। क्या देख रहे हो आप? छोटे से टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो आप, ये देखो, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, यहाँ से गया, और छोटा कर देते हैं इसको, ये देखो, ये देखो आप क्या देख रहे हो, बार बार इससे सपोर्ट ली, ये देखो ये रीजन, यहाँ मेरा ऐसा लिफ्ट होता, यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे सेम एंट्री हुआ है, एक मार्केट पुल बैक की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? कहने का मीन सेम है, आपने अपने ट्रेड को समझना है, चार्ट पे टाइम देना है, देन गो फॉर इट। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप तैयार हो जाओ और मैं आपको ले जाके समुंदर में फेंक दूँ, ओशियन में, स्टॉक मार्केट इज़ कंप्लीट ओशियन, मार्केट इज़ ओशियन, मार्केट समुद्र है मेरे दोस्त। और जब आप इसमें जंप करते हो तो समुद्र की सीमा आपको कैसे पता चलेगी? सीमा इट मीन्स उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो आप कैसे मेज़र करोगे? आपने सबसे पहले अपने आप को मेज़र करना है कि मैं अपने चार्ट को कितनी अच्छे से समझ पाता हूँ, मैं किस लेवल पे एंट्री लेता हूँ, किस रीज़न के साथ एंट्री लेता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है, आपको अपने सेटअप पे ट्रेड लेना आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया, मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ, मैं खुद लिया हुआ हूँ, और मैं एटलीस्ट महीने दिन वेट कर सकता हूँ यहाँ तक के टारगेट के लिए। या तो मेरा एसएल हिट, ये मेरा एसएल स्टॉप लॉस का पॉइंट है, यहाँ से तो एसएल हिट या तो टारगेट हिट। अगर इस मेथड के साथ अगर आप ट्रेड करोगे ना दोस्त, लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर, MACD, RSI, स्टोचैस्टिक ऑस्किलेटर, मूविंग एवरेज, RSI, पैसा कितना बना आपका, पैसा कितना बना? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज RSI, कल MACD, परसों ATR, ऐसे नहीं होता है। आप किसी एक रूल के साथ, अगर अपने माइंड के साथ, एक नियम के साथ अगर आप ट्रेड करते हो दोस्त, 10 में से 5 ट्रेड चल गया ना, आप अपने अकाउंट बैलेंस लिखते नहीं थकोगे। मैं ट्रेड वैसे करता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछो, मैं वैसे ही ट्रेड करता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ। मेरे एनालिसिस आज जो हैं वो कल ट्रेडिंग के समय नहीं बदलेंगी, या तो ऐसे लेट या तो टारगेट, दैट्स इट। ऐसे आपने सप्लाई और डिमांड ढूंढना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अगर बात कर लूँ रूट,
चलो आजकल रूट मैं भी देख लेता हूँ। ये जैसे सरप्राइजिंगली स्टॉक मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरा प्री एनालिसिस कुछ है नहीं। आइए रूट को देखते हैं कि रूट में क्या कुछ है जिसमें हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, एरर दे रहा है रूट, ROUTE, रूट। ऑसम, ग्रेट। अगर आप यहाँ देख रहे हो, चलो भाई डिमांड जोन मैं इसका दिखा रहा हूँ आपको, इसका डिमांड जोन। ग्रेट, आपने ड्रॉ करना चाहिए। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, 1 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 3 इसको तोड़ा, फिर इसके ऊपर निकला, यहाँ आपकी एंट्री बनती है। आप अगर यहाँ पे भी एंट्री लेते हो, आप मिनिमम टारगेट यहाँ तक के लिए बैठ सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये खुद की एनालिसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो आपका प्रॉफिट है ये आपका 31% तक का हो रहा है। माय गॉड, काफ़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है यहाँ पे। रूट ये एक अच्छी ट्रेड दे सकता है आपको कुछ महीनों में। आप मेरी बात अगर पकड़ पा रहे हो दोस्त, तो आपको ट्रेड इंट्राडे इज ओशियन। समुद्र में मत कूदो, नहीं कूदना है समुद्र में। आपने सबसे पहले, मैं आपको पोजिशनिंग में भी नहीं ले जा रहा हूँ कि आप ले जाके छोटी सी नदी में कूद जाओ यार। आप स्विंग ट्रेड करो। मैं एक स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी सेफ ट्रेडिंग है जिसमें आपका ब्रोकरेज भी कम लगता है, आपका समय भी कम लगता है, आपका टारगेट हिट, आप सीधे बाहर आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, मेरे वॉच लिस्ट में ऐसी कोई कंपनियां नहीं है जिसका ROC 20 से कम हो। ये सारी कंपनियां जो आप देख रहे हो, आप वीडियोस के थ्रू स्क्रॉल करके भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैंने रखी हैं, ये जिसका ROC 20 से कम नहीं है, मैंने अपने वॉच लिस्ट में से बना करके रखे हैं। तो आपको अच्छे स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में डालने हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन आना चाहिए पहचानने, आपने ड्रॉ करने आना चाहिए। एक टारगेट के लिए बैठेंगे हम, दिक्कत क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, अगर आप कोई भी टारगेट आपका होता क्या है, जैसे 1:2 के लिए लोग बैठते हैं, बट आपका यहाँ 1, जैसे यहाँ पे अगर आपकी एंट्री यहाँ है 1800 पे, अगर 1800 पे 1835 पे एंट्री है और स्टॉप लॉस आपका है 1678 157 रुपये के लॉस पे ले रहे हो, तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 150 या 150 का 300, यानी कि 1800 में हम 300 जोड़ दें 2100 के लिए। बट हम यहाँ कितने टारगेट के लिए बैठ, आपका टारगेट यहीं 1:2 पूरा होता है, बट हमारा टारगेट है यहाँ 2235 तक के लिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, प्लीज़ आप अपने ट्रेडिंग को सुधारो, नंबर ऑफ ट्रेड कम करो, इंट्राडे में मत कूदो। इंट्राडे ट्रेड के स्ट्रैटेजी मैं आपको ऑप्शन में बताता हूँ, मेरे एनालिसिस आप ज़रूर सुनिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्त इसको सब्सक्राइब और लाइक का बटन